इस वीडियो को देख रहे व्यूअर्स के लिए मैं चेक करूंगा कि उनसे एनर्जेटिकली जुड़े पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस रीडिंग को लाइक कर दें और रीडिंग में आपसे क्या क्या चीजें रेजोनेट हुई हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता दें। सो चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी तरफ क्या आ रही हैं। ओके, सो आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आपके बीच जो भी हुआ वो सब कुछ एंड कर चुके हैं और उनके पास कोई सेकंड चांस नहीं है आपको वापस पाने का। उनके खुद के एक्शंस उन्हें रात को कई बार आके डराते हैं। आपका पर्सन यहाँ अपनी खुशी ढूंढने में लगे पड़े हैं और दूसरी तरफ आप उनके सेंसेस में आने का वेट कर रहे हो। आपके पर्सन यहाँ फैंटेसाइज करते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा बिहेव करा होता तो सिचुएशन ऐसी होती। पुराने वक्त को याद करते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, लेकिन आपको आके कुछ नहीं बोलते हैं। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। आप व्यूअर यहाँ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको हमेशा खुद से नीचे रखते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते में काफी सुपीरियर हैं और आपसे ऊपर हैं। ये पर्सन हमेशा मौका मिलने पर होल्ड करते थे और कई बार तो आपके आगे प्रॉब्लम्स का इल्यूजन क्रिएट कर देते थे जो एक्चुअली में नहीं थी बट आपको दिखाई जाती थी। इस पर्सन ने आपको कभी फुली एक्सेप्ट नहीं करा, हमेशा अपनी रियल जिंदगी से आपको ब्लॉक्ड आउट ही रखा। अब जैसे थे जैसे हो वो बिल्कुल आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उन्हें हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहिए ही था। अटेंशन, लव, इमोशंस, फिजिकल प्लेजर, फाइनेंशियल मदद। उनके अंदर खुद आपको देने के लिए कुछ नहीं रहा। ये पाने का डिजायर उनका कभी नहीं खत्म होने वाला बिकॉज उन्हें लगता है वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। एक पॉइंट तक इस रिश्ते में काफी खुशियां थी जब तक उन्होंने खुद इसे सैबोटैज करके बिगाड़ा नहीं। ये पर्सन कभी जेन्युइनली आप में इन्वेस्टेड ही नहीं थे। इस रिलेशनशिप में जो भी हैप्पीनेस थी वो आपकी वजह से थी बिकॉज इस पर्सन ने यहाँ अपनी एफर्ट और एनर्जी तो डाली ही नहीं। आप दोनों का यहाँ सोल बॉन्ड दिख रहा है, वो भी आपकी एनर्जीज की वजह से। कार्ड्स को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। आप में से कई लोगों को चाहिए था कि ये पर्सन आपको नोटिस करे, आपको कमिटमेंट दे, बट आप यहाँ उनकी वेट ही करते रहे। मुझे यहाँ सेंस आ रहा है कि वो यहाँ आपको कोई ऑफर आके दे सकते हैं बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ उन्हें इफेक्ट कर रही है। आप में से कई लोग अब काफी चुप हो चुके हैं और वो यहाँ अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत क्वाइट एनर्जी देखने को मिल रही है लेकिन सिर्फ आपके लिए। आपके पार्टनर का मन इस वक्त बहुत ज्यादा अशांत दिख रहा है। उनको रात को ढंग से नींद तक नहीं आ रही। कहीं ना कहीं उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं जिसको लेकर वो काफी वरीड दिख रहे हैं। उनको कहीं से फाइनेंशियल लॉस हुआ है। व्यूअर्स, उनको पता है कि अब एक डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है, नहीं तो सब बिखर जाएगा, बट वो एक क्लैरिटी अभी भी लैक कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी के साथ सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं।
व्यूअर्स, उन्होंने आपको अभी तक इसलिए कांटेक्ट नहीं करा बिकॉज उन्हें खुद नहीं पता उन्हें जिंदगी में आपसे क्या चाहिए। जो आप डिजर्व करते हो, जैसा आप अपने बारे में सोचते हो, वो अभी तक आपको वैसी लाइट में नहीं देख पा रहे, और इसमें ज्यादातर दोष उनके खुद के एक्शंस का ही है। ये पर्सन आपको लेके स्टिल काफी पैशनेट है, बट उनकी फाइनेंशियल इमोशनल स्टेबिलिटी उन्हें होल्ड बैक करती दिख रही है। आपका पर्सन यहाँ बहुत ही ज्यादा हैवी थिंकिंग में इन्वॉल्व है, मेजरली बिकॉज उनकी आपसे बात नहीं हो रही, पर साथ ही साथ वो ये भी विचार करते हैं कि ऐसा क्या है जो उन्हें हैप्पीनेस दे सकता है, ऐसी क्या चीज है जो उन्हें अंदर से फुलफिल फील करा सकती है। आपका पर्सन यहाँ एक इल्यूजन के पीछे भाग रहा था, जो उन्हें लगता था कि है, बट कोविड जैसे पेंडेमिक के बाद उनके सारे इल्यूजन्स बिखरते हुए दिख रहे हैं। अब उनका सामना सच से हो रहा है, खास तौर पर उनके खुद के सच से। जो पर्सन उन्हें उनके लिए परफेक्ट दिखता था, उसकी सच्चाई अब उनके सामने आ रही है। उन्होंने अपनी इच्छाएं इस पर्सन से इतनी बढ़ा ली थी, जो अब सब उन्हें टूटती हुई नजर आ रही हैं। ये चीजें तो पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट उनके इल्यूजन ने इन चीजों को जोड़ रखा था। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे सब नजर आ रहा है, जो उन्हें बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था। वो इन्हीं सब बनाए हुए इल्यूजन्स पर इतने टाइम से फैंटेसाइज कर रहे थे, बट अब उनकी जिंदगी के पत्ते बिखर रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपके लिए फाइनल आउटकम निकालने जा रहा हूं, जो इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करेगा। व्यूअर्स, उनके पास्ट में कमिटमेंट्स को लेकर हमेशा से प्रॉब्लम रही है। उनकी फैमिली में कह लीजिए या उनके खुद के रिश्तों में कह लीजिए, इन प्रॉब्लम्स ने उन पर सबकॉन्शियसली बहुत बुरा असर डाला है, जिससे वो अब तक हील नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट आप भी नोटिस करेंगे कि किसी भी प्योर चीज के सामने आते ही उनका कमिटमेंट का इशू ट्रिगर हो जाता है, एज इफ वो फील करते हो कि वो इसे डिजर्व नहीं करते। इसे आप उनका चाइल्डहुड इशू भी कह सकते हैं, जो अब तक हील नहीं हुआ है। काफी चीजें उनकी लाइफ में इस वक्त सेंस नहीं बना रही हैं। आप अकेले ही उनके साथ इस टाइप का इशू फेस नहीं कर रहे। इस पर्सन की यहाँ लाइफ से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये कभी प्रेजेंट मोमेंट में कुछ देर से ज्यादा ठहर नहीं पाते। बट ये यहाँ अपनी पूरी कोशिश करते जरूर हैं खुद को स्टेबल करने के लिए। थर्ड पार्टी को लेट गो करना, आपको ऑफर देना, ये सब ये यहाँ सोचते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन और पास्ट ट्रॉमास इन्हें यहाँ आके ब्लॉक कर देते हैं। यही रीजन है कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपको खुद से काट क्यों रहे हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जब तक ये अपनी लाइफ सॉर्ट नहीं कर लेते, कर्मा इनके साथ भी वही करेगा जो ये अब तक औरों के साथ करते आए हैं। आपका पर्सन आपको इसलिए भी कांटेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज नाउ उन्हें पता है कि आप उनकी इस बुलशिट टैक्टिक्स से वाकिफ हो चुके हैं। उन्हें आपको वो सब ऑफर करना होगा जो वो अब तक होल्ड ऑफ करते आए हैं। उन्हें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी, थर्ड पार्टी को दूर करना होगा, बिकॉज यहाँ उन्हें अब और चांसेस नहीं मिलने वाले जहां वो आपका एडवांटेज उठा पाए। दैट्स इट व्यूअर्स। पर्सनल रीड के लिए आप मेरे ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर हाई ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली रीड में। टिल देन, ब्लेस यू ऑल।